Assalamualaikum. In this video, I am going to discuss about the organelle of cell, that is nucleus, a very important organelle, nucleus. तो हम structure और function को discuss करेंगे कि nucleus है क्या. First of all, have a look a simple description of the nucleus कि nucleus क्या है और क्यों इतना important है. Nucleus is the largest organelle in the cell. हम कहते हैं कि nucleus जो है वो largest organelle है in the cell. If I'm talking about the plant cell, so nucleus is found at the edge of the cell. बिल्कुल plant cell के बिल्कुल near the edge of the cell होता है, बिल्कुल cell membrane के पास होता है, right? So आप point note कर सकते हैं कि nucleus is the largest organelle in the cell. Importantly, second point is in plant cell, the nucleus is found near the edge of the cell membrane. In animal cell, the nucleus is found in the center of the cell. तो ये कॉमन डिस्क्रिप्शन थी सेल न्यूक्लियस की कि न्यूक्लियस जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में कहाँ होता है, प्लांट सेल में कहाँ होता है. नाउ लेट्स हैव अ लुक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है. सो इम्पॉर्टेंटली इट इज़ हैविंग अ जेनेटिक मटीरियल. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट नोट कर लें कि इसके पास जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है. दैट जेनेटिक मटीरियल यू कैन से दैट इज हैविंग क्रोमैटिन नेटवर्क प्लस डीएनए. क्योंकि जब हम कहते हैं कि क्रोमैटिन नेटवर्क है, जेनेटिक मटेरियल जो है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको हम अनवाइंड करते हैं तो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, और जब वो क्रोमोसोम्स खुलकर क्या बना देते हैं, डीएनए स्ट्रक्चर्स बना देते हैं. सो यू नो वेरी वेरी पूरा कॉम्पोजिशन है जेनेटिक मटेरियल का, जिसको हम कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क. यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम बात करते हैं दैट इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियस के अराउंड जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड. जिस तरह से हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो बाय लेयर थी फॉस्फोलिपिड्स की, इसी तरह जो हम आगे ऑर्गेनील्स की बात करेंगे, जितने भी ऑर्गेनील्स होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये बात अपने पास नोट कर लें. सो न्यूक्लियस का भी यही है कि यहाँ पर इट इज़ मेड अप ऑफ बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. तो इसका जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का वो यहाँ पर कहेंगे इट इज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. The third important structure is it is having nuclear pores. होता क्या है कि इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अराउंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ पोर्स हैं, राइट? हम फंक्शन जो डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे कि न्यूक्लियर पोर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं. जस्ट हैव अ लुक अबाउट दैट थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. पहले हमने कहा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, सेकंड हमने कहा कि न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है, एंड थर्ड हमने कहा कि न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स फाउंड इन द न्यूक्लियर एनवेलप, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. The fourth important point about the structure of the nucleus that is nucleoplasm. उसके अंदर एक प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको आप कहेंगे इट इज़ हैविंग अ ग्रैन्युलर फ्लूइड. ग्रेन्स की फॉर्म होता है, ग्रैन्युलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर. और मैंने पहले ही कहा था कि फ्लूइड होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सेल या सेल की ऑर्गेनील के अंदर, टू गिव अ मॉइस्चर एंड टू जस्ट फेवर्स द मेटाबॉलिक रेट. तो इतना ज़्यादा मॉइस्चर होगा, ड्राइनेस पे मेटाबॉलिक रेट फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है. So inside the nucleus there is a nucleoplasm, that is a granular fluid is present which favors the you can say which favors the metabolic rate initiated in the nucleus. The fifth important point about the structure of the nucleus that is the nucleolus. उसके अंदर nucleolus present होता है which is a simple aggregation of the RNA. एग्रीगेशन होती है RNA की, पूरा गुच्छा बन जाता है, क्लस्टर्स बन जाते हैं RNA. दैट इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड आपको मिलता है टर्म में. RNA इज एग्रीगेशन हो जाता है. दिस एग्रीगेशन ऑफ RNA कंबाइनली फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस. तो हमने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लिया इन द न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है. पहला जेनेटिक मटेरियल को हमने डिस्कस किया जिसमें नेटवर्किंग होती है क्रोमैटिन की. सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि इट इज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट इज़ न्यूक्लियर एनवेलप, जो कि हमने कहा कि फॉस्फोबायोलिपिड्स की जो है वो बाय लेयर लिपिड प्रेजेंट होती है फॉस्फोलिपिड्स की. थर्ड हमने पॉइंट कहा कि इट हैज़ न्यूक्लियर पोर, जिसमें हमने कहा कि वो बिल्कुल विद इन जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है. पोर्स होते हैं और उसका फंक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं इन द फंक्शन ऑफ दैट ब्रॉडर टास्क है उसमें न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है. तो न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. फिर हमने 4 पॉइंट डिस्कस किया अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म कि उसमें ग्रैन्युलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस. एंड इंपॉर्टेंटली 5 हमने फिफ्थ पॉइंट डिस्कस किया अबाउट द न्यूक्लियोलस जो कि एग्रीगेशन है RNA का. Now let's have a look on the function of the nucleus कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है. हमें बहुत कॉमनली पता है, हम पढ़ाई में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो न्यूक्लियस का फंक्शन होता है, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द न्यूक्लियस इनसाइड द सेल इज इट कंट्रोल्स all the activities of cell.
सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो उसका बहुत प्राइमरी फंक्शन है न्यूक्लियस का कि इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। इंपॉर्टेंटली जो सेकंड पॉइंट है, द प्रोटेक्शन प्रोवाइड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हम वन बाय वन जो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया है उसको सर हम डिस्कस करते हैं, उसका फंक्शन क्या है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गिव्स प्रोटेक्शन टू द न्यूक्लियस, कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है प्रोटेक्शन देता है न्यूक्लियस को अराउंड द न्यूक्लियस, सो दैट जो उसका साइड एंड इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट apart from the protection कि it separates the nuclear material nucleoplasm from the outside the material that is cytoplasm। तो अपने पास ये पॉइंट नोट कर लें कि it controls, हमने कहा कि it gives protection by the nuclear membrane to the nucleus and it separates the nucleoplasms from the cytoplasms, right? The next point, the next function of the that is the, हम कहते हैं कि nuclear pores present होते हैं, it regulates the exchange of material between nucleus and cytoplasm। ये regulate करता है exchange of materials between nucleus and cytoplasm। जिस material को अगर जाना है, for example proteins को move करना है, RNA को move करना है, DNA को move करना है, तो ये exchange करने के लिए between nucleus and cytoplasm, तो ये pores उनको favor करते हैं translocation करने में, transportation करने में। नेक्स्ट वन इज़ दी, हमने न्यूक्लियस को डिस्कस कर लिया अबाउट द स्ट्रक्चर। हमने कहा कि इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है, एंड येस जेनेटिक मटेरियल हमें बात करें कि जेनेटिक मटेरियल दैट इज इन हैविंग इन अ स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमैटिन, राइट। सो नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन तब प्रेजेंट होते हैं जब सेल को डिवाइड नहीं होना होता है। सो दिस क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंसेस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन फेज, जो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोज़ में कि ड्यूरिंग जब सेल डिवीजन होता है तो हम कहते हैं कि क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है, क्रोमोसोम्स फॉर्म कर लेते हैं और फिर वो सेल डिवीजन के टाइम पे ये बहुत हेल्प कर होते हैं। एंड इनसाइड दिस क्रोमोसोम्स, इनसाइड इट इज़ हैविंग अ डीएनए दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स, जो कि डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर्स होते हैं डीएनए के। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिक पॉइंट याद कर लें अपने पास कि न्यूक्लियस को हमने जस्ट डिस्कस किया कि न्यूक्लियस इज़ अ लार्जेस्ट ऑर्गेनील इन द सेल, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है कि इट द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस is the primary factor that distinguishes eukaryotes from prokaryotes, right? तो ये डिफ्रेंशिएट करता है प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स में अगर आपके पास प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्रॉपर न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है। तो येस, presence of nucleus is the primary factor that differentiate eukaryotes from prokaryotes, वो differentiate करने में help करता है। So this was all about the nucleus, the points of this nucleus we have discussed, the structure of nucleus we have discussed, and the functions of the nucleus we have discussed in detail. Thank you so much. Allah Hafiz.